तो वेरी फर्स्ट डे की क्लास में चैप्टर नंबर भी वेरी फर्स्ट इंटीजर्स। आज का अपना नया कह दो, शायद क्लास 7th का फर्स्ट टॉपिक कह दो, बात एक ही है। उस टॉपिक इंटीजर्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड वाला पोर्शन, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं कि इंटीजर्स से पहले क्या क्या चीजें हमने सीख रखी है, क्या क्या चीजें हमने कर रखी है। चलो देखिए उसका व्यू एक छोटा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, दीज आर काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर्स हमें पता है स्टार्ट विद 1 एंड सो ऑन टिल अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। ये प्रीवियस क्लास में देखा हुआ था कि नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, इट मींस स्टार्ट विद 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अप टू इनफाइनाइट तक के नंबर्स होते हैं अपने पास सारे ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग हमने पढ़ रखी थी पहले ही, वो क्या थी? होल नंबर। क्या थे वो? होल नंबर्स। कि जब हम लोग इस काउंटिंग नंबर्स को जीरो के साथ ऐड कर देते हैं, या इनमें जीरो को ऐड कर दिया जाता है, जीरो को इसमें मिला दिया जाता है, तो बन जाते हैं होल नंबर। बाकी सारा वही हुआ। इट मींस जीरो एंड होल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर्स में जीरो को ऐड कर दें तो जीरो और नेचुरल नंबर, जीरो और काउंटिंग नंबर्स दोनों मिलकर बन जाते हैं अपने होल नंबर्स। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। ये तो बात पहले हो रखी थी। हम थे पिछले साल 6th क्लास में, है ना। तो अपना फर्स्ट चैप्टर था नोइंग आवर नंबर्स। तो नोइंग आवर नंबर्स में स्टार्टिंग यहीं से करी थी हमने। इसके बाद इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में पहुंच गए थे हम लोग। तो इसके बाद की दुनिया भी तो है, तो इसकी बाद की दुनिया को करते हैं। हमने देखा केवल काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव के। तो काउंटिंग नंबर्स क्या नेगेटिव में भी होते हैं क्या? यस। नंबर्स जो होते हैं वो अपने 2 टाइप्स में आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, इट मींस लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटे, जीरो से छोटे। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नेगेटिव नंबर। लाइक -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। यानी जीरो से छोटे नंबर जितने भी होंगे, स्मॉलर देन जीरो या लेस देन जीरो नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। सिमिलरली पॉजिटिव नंबर्स, अगर कंपेयर टू जीरो करें तो हम लिखेंगे मोर देन जीरो, मोर देन जीरो यानी जीरो से बड़े नंबर, जीरो से बड़े नंबर। तो जीरो से बड़े तो 1 2 3 4 ही होते हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। हमने देखो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो, दोनों नंबर्स को कंपेयर किया विद जीरो। तो क्या जीरो को काउंट किया हमने इसमें? नहीं किया। जीरो को हमने काउंट नहीं किया। जीरो को न तो मैंने पॉजिटिव नंबर्स में काउंट किया है, ना ही मैंने नेगेटिव नंबर में काउंट किया। इट मींस जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव नंबर होता है, ना ही अपना
नेगेटिव नंबर होता है। 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करी थी? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, स्टार्ट विद 1 एंड अप टू टिल इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट वन मिला मुझे होल नंबर्स, इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 is known as whole numbers. So this is start with 0 and up to infinite. फिर देखा हमने कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में कुछ डिफरेंसेस भी थे कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, कि हर नेचुरल नंबर जो है वो अपना होल नंबर बन सकता है। क्या हर होल नंबर, एवरी होल नंबर जो है वो हमारा नेचुरल नंबर बनेगा? क्या नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि होल नंबर में देखो एक 0 मिल जाता है। होल नंबर में क्या मिल जाता है? एक 0 मिलता है, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर, ये कह सकते हैं कि एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर जितने भी होल नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। बट ये नहीं कह सकते कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के थे, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स दोज नंबर व्हिच आर लेस देन 0, लेस देन 0 यानी 0 से छोटे, स्मॉलर जितने भी नंबर्स थे सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते थे? अपने नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। और मोर देन 0 यानी 0 से बड़े नंबर जितने भी है वो सारे के सारे अपने क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। यानी मोर देन 0, 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव, और 0 से छोटे नंबर नेगेटिव नंबर। दोनों कंडीशन में मैंने कंपेयर किसके साथ किया है? 0 के साथ किया। तो क्या 0 दोनों ही लाइंस में काउंट हुआ? तो 0 न तो पॉजिटिव में काउंट हुआ, 0 ना ही नेगेटिव में काउंट हुआ। इट मींस 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 न तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। आई थिंक यहां तक की बात सबके क्लियर हो चुकी है। तो यहां तक देखा हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। तो इसके आगे भी तो कुछ है ना? क्या है? कि इंटीजर। क्या है? इंटीजर। और नाउ न्यू टॉपिक इज इंटीजर belonging to positive and negative numbers, belonging to positive and negative numbers. Negative numbers, 0 and positive numbers. Yeah, a group of negative, 0 and positive number is known as integer. यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है और 0 भी है, उनका ग्रुप बना दिया जाए तो क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। अब एक छोटी सी बात और करें, हमने क्या कहा था कि हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं। यानी इस पॉजिटिव नंबर को मैं नेचुरल नंबर बता सकता हूं, काउंटिंग नंबर्स। उसमें अगर 0 को काउंट कर लिया जाए तो अपना होल नंबर बन गया था क्या? यस, बना था, 100% बना था। यानी 0 और पॉजिटिव नंबर मिलके तो क्या बन गए? अपने होल नंबर्स। तो एक नई डेफिनेशन बन गई ना, नेगेटिव नंबर टुगेदर होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स टुगेदर होल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, यानी उस ग्रुप में कौन कौन हो गए? पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया और 0 भी आ गया। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों मिल चुके हैं तो बन गया अपना इंटीजर। अब कौन बड़ा कौन छोटा देखिए, चले एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग आज तक नंबर लाइन डिनोट करते आए हैं, और केवल पॉजिटिव लाइंस देखी है हमने। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ देखते हैं। देखो 0, 1, 2, 3,
4 5 अप टू इनफाइनाइट, वो भी प्लस का। अनदर हैंड लिखा मैंने -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट। हमने कहा कि 0 से मोर देन नंबर जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये सारे मोर देन नंबर्स हैं। किस साइड आएंगे? तो टुवर्ड्स राइट। अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूं और उसमें मूवमेंट करूं किस साइड? राइट साइड की साइड। मेरा मूवमेंट किधर होगा? राइट हैंड की साइड होगा, तो वो क्या कहलाएगा? मोर देन नंबर्स होगा और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। यानी नंबर लाइन पे अगर हम लोग राइट साइड की तरफ मूवमेंट करेंगे तो हमेशा मेरा क्या बनेगा? पॉजिटिव नंबर बनेगा। वही मैं 0 से लेस यानी टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करूंगा तो वैल्यू मेरी क्या होती रहेगी? छोटी होती रहेगी। वैल्यू क्या होती रहेगी? स्मॉलर होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। इट मींस मैं अगर कंपेयर करूं -4 एंड -3 को, तो काउंटिंग में पहले कौन आया? 0 से इधर काउंट करता है तो -3 पहले आया, -4 बाद में आया। इट मींस अगर इनका कंपैरिजन करता हूं तो -4 इज लेस देन -3, या फिर इसको कह सकते हैं -3 इज ग्रेटर देन -4। -3 इज ग्रेटर देन -4। वही जब मैं बात करूंगा किसकी? टुवर्ड राइट की साइड, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। यानी जो काउंटिंग में पहले आता है वो छोटा होता है। किस साइड में? पॉजिटिव साइड में। काउंटिंग की बात करने का मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। काउंटिंग का मतलब केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। और जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो जितना दूर जाएंगे वैल्यू उतनी इंक्रीज होती रहेगी। और वही जब मैं लेफ्ट साइड में बात करूंगा, नेगेटिविटी की बात करूंगा, तो जितना 0 से दूर जाऊंगा उतना ही वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहां देखा तो देखो -2 इज लेस देन -1, -3 इज लेस देन -1। किसी से कंपेयर कर लो, यानी जितना 0 से दूर जा रहे हैं, किस साइड में जा रहे हैं हम लोग? लेफ्ट साइड में। तो वैल्यू क्या होती रहेगी अपनी? छोटी होती रहेगी। वैल्यू क्या होती रहेगी? छोटी होती रहेगी।